दोस्तों अब हम जानेंगे भारत के सबसे बड़े और आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई की यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत से लेकर आज तक की पूरी कहानी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि एनएसई की स्थापना क्यों हुई थी। दोस्तों एनएसई की कहानी शुरू होती है 1992 में। उस समय भारत में केवल बीएसई ही था यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें कई समस्याएं थी। समस्याएं थे कि ट्रेडिंग पूरी तरह मैनुअल था। दूसरा समस्या ये थी कि पारदर्शिता की कमी थी। तीसरा समस्या ये था कि छोटे निवेशकों को बराबर भाग लेने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए भारत सरकार और सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने यह तय किया कि एक नया आधुनिक और पारदर्शिता स्टॉक एक्सचेंज बनाया जाए जहां हर निवेशक को बराबरी का अवसर मिले। इसी सोच से 1992 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई और 1994 में एनएसई ने पूरी तरह ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं एनएसई की खासियत की। एनएसई का खासियत यह है, एनएसई भारत का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है। यहाँ किसी तरह का ओपन आउटक्राई सिस्टम नहीं है। यहाँ सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क और सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। एनएसई की कुछ विशेषताएं भी हैं। विशेषता यह है कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, यानी स्क्रीन पर लाइव प्राइस देख करके आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है नेशनल कनेक्टिविटी, यानी देश के किसी भी कोने से निवेशक और ट्रेडर ट्रेड कर सकता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। हर ट्रेड का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सुरक्षित रहता है। चौथा है T+2 सेटलमेंट सिस्टम, यानी शेयर खरीदने और बेचने का लेन देन सिर्फ 2 दिन में पूरा हो जाता है। एनएसई ने 1996 में लॉन्च किया मुख्य इंडेक्स निफ्टी 50, जो 50 बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। निफ्टी शब्द बना है नेशनल और 50 से। जैसे बीएसई का सेंसेक्स है वैसे ही एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स है। आज निफ्टी भारत की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंडेक्स है और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा को दर्शाता है। एनएसई ने समय के साथ कई प्रोडक्ट और मार्केट भी शुरू हुए हैं। 1994 होलसेल डेप्ट मार्केट यानी बॉन्ड के लिए। 1995 में कैपिटल सेगमेंट शुरू किए। सन 2000 में डेरिवेटिव ट्रेडिंग शुरू की, फ्यूचर एंड ऑप्शन की। 2008 में करेंसी डेरिवेटिव शुरू किए। 2013 में म्यूचुअल फंड प्लेटफार्म शुरू किए और 2016 में SME प्लेटफार्म शुरू किए छोटे कंपनियों के लिए। इन सब के जरिए एनएसई ने भारत में फाइनेंशियल मार्केट रेवोल्यूशन ला दिया है। एनएसई के पास कई संस्थाएं भी हैं, जैसे कि NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जहां आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। दूसरा है एनएसई क्लियरिंग लिमिटेड, जो हर ट्रेड का सेटलमेंट सुनिश्चित करती है। तीसरा है एनएसई IFSC, एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म जो गिफ्ट सिटी गुजरात में स्थित है। आज एनएसई दुनिया के टॉप 10 स्टॉक एक्सचेंजों में गिना जाता है और आज एनएसई भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। यहाँ रोजाना लाखों ट्रेड्स होते हैं और 1900 से ज़्यादा कंपनियाँ लिस्टेड हैं और ट्रेडिंग की स्पीड 85 माइक्रोसेकेंड में होती है। और सबसे बड़ी बात, एनएसई ने शेयर मार्केट को अमीरों के खेल से निकालकर हर आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा दिया है। अब आप जान गए होंगे कि एनएसई ने कैसे बना और भारत के शेयर बाजार को बदल दिया और क्यों इसे आज भारत का सबसे विश्वसनीय स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपने जाना कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे बीएसई ने भारत में शेयर बाजार की नींव रखी और कैसे एनएसई ने उसको डिजिटल और आधुनिक बना दिया। आज भारत का शेयर बाजार दुनिया के सबसे तेज और विश्वसनीय बाजारों में से एक है और आने वाले समयों में हमारी देश की अर्थव्यवस्था को और ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग गुरु को, ताकि शेयर मार्केट की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।